हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे होंगे। और आज हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, कक्षा 9th का गणित। और जिसमें जो हमारी बुक रहेगी अरिहंत की पूरी। ठीक है। इस पूरी बुक को पूरी तरीके से हम लोग टाइम से पहले पढ़ेंगे और इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ेंगे ताकि जो हम लोगों को आगे आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। ठीक है। आज से हमारी जो सीरीज स्टार्ट हो रही है, इस सीरीज को धीरे धीरे हम लोग डेली पढ़ेंगे और डेली समझेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिखे कि हाँ हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो आप तुरंत हम मुझसे संपर्क कर लें किसी न किसी तरीके से। ठीक है। तो और इस चैप्टर में हमारा जो पहला इस गणित का जो इस बुक का जो पहला चैप्टर है, इस हमारी क्लास 9th की गणित का, वो है संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति को पढ़ने से पहले हम संख्याओं के बारे में जान लें। हालांकि आपने 7th क्लास में संख्याओं के बारे में पढ़ा है, 8th क्लास में भी पर्याप्त तरीके से पढ़ा है। और आपने पूर्णांकों के बारे में, पूर्णांकों तक तो आपने जो 6 में पढ़ लिया है। परमेय संख्या के बारे में आपने जो है 7th में पढ़ा है। और परमेय संख्याओं के बाद 6 क्लास के बाद 8th क्लास में भी आपने परमेय संख्याओं का पहला ही चैप्टर है, उसमें सब पूरी डिटेल दी गई है परमेय संख्याओं की। फिर भी हम आपको दोबारा रिवाइज कराएंगे, इसको रिकॉल कराएंगे कि क्या क्या हमारी परमेय संख्या है, मतलब संख्याएं हमारी कितने वर्गीकरण की गई हैं। संख्याओं का पूरा हम एक व्यू लेंगे इस वीडियो में। और संख्याओं से संबंधित मैक्सिमम जानकारी इसमें हम कलेक्ट करेंगे। और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी मैं यहाँ लिखूंगा, आपको उसी तरीके से नोट्स बनाना है, आपको कॉपी पे लिखना है। ठीक है। आप कॉपी पे लिखेंगे, पूरी तरीके से नोट्स बनाएंगे, जो हम क्वेश्चन कराएंगे उनको भी नोट करेंगे। और उसके बाद हम बताएंगे आपको कैसे रिवीजन करना है। ठीक है। रिवीजन के भी बारे में बताएंगे और जो है आपको मोटिवेट भी करते रहेंगे, हम आपको डायरेक्शन भी देते रहेंगे। हमारे अकॉर्डिंग आप चलते रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस ये है कि कंटिन्यूटी बनाए रखें आप, बिल्कुल टाइम से पहले इसमें सारे काम जो फिनिश करके चलें। मीन्स डेली प्रैक्टिस करें, डेली क्वेश्चन देखें, डेली हमारी वीडियो देखें, तब आपका जो टाइम से पहले ही पूरा फिनिश हो जाएगा। बस आप रेगुलरिटी बनाए रखिए। चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं। चैप्टर है हमारा संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में, ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है हमारा? क्या है बच्चों? संख्या पद्धति। चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। और हम पढ़ेंगे संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं का क्लासिफिकेशन, किस किस तरीके की संख्याएं हैं, क्या क्या है, वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अंक। क्या पढ़ते हैं? अंक। तो अंक क्या है, किसके बारे में पढ़ेंगे? अंक के बारे में पढ़ेंगे। और अंकों को इंग्लिश में कहते हैं डिजिट, डिजिट्स। ठीक। क्या कहते हैं बच्चों? डिजिट्स हम लोग कहते हैं। ठीक है। तो हम थोड़ा सा और इस चैप्टर को इंग्लिश में बोलेंगे नंबर सिस्टम। क्या बच्चों बोलेंगे? नंबर सिस्टम। ठीक है। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो डिजिट्स क्या है, देखिए अंक क्या है हमारे पास। एक अंकीय संख्या हमारी डिजिट्स कहलाती हैं। वो संख्या जिसमें एक अंक होता है। तो एक अंक की सभी संख्याएं, एक अंक की सभी, एक अंक की सभी संख्याएं, एक अंक की सभी संख्याएं अंक कहलाती हैं। एक अंक की सभी संख्याएं अंक कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अंक। ठीक है। अब एक अंक की संख्या हमारे कौन कौन सी है हमारे पास? जीरो है, एक है, दो है, तीन है, चार है, पाँच है, छः है,
7 है, 8 है, 9। ओके, ये सभी संख्या हमारी क्या है? ये सभी संख्या हमारी अंक हैं। सभी संख्याएं क्या है? ये अंक है। इन सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं हम? अंक बोलते हैं बच्चा। इन सभी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? अंक बोलेंगे। ठीक है। और टोटल जो इनकी काउंट है, टोटल काउंट कितनी है इनकी? 10। ये संख्या में कितने हैं? 10 हैं। कितने हैं? 10। अच्छा, इसके बाद की जो संख्याएं हैं वो अंक नहीं कहलाती हैं। इसके बाद की जो संख्याएं हैं वो हमारी वो हमारी संख्याएं होंगी, अंक नहीं होंगी। क्या होंगी? संख्याएं होंगी, अंक नहीं होंगी। ठीक है। तो संख्याएं होंगी हमारी, वो अंक नहीं होंगी। जैसे कि हमने सपोज 15 लिखा है। क्या लिखा है? 15 लिखा है। जैसे कि हमारे पास संख्या क्या है? 10 है। तो 10 हमने जो संख्या लिखी है वो 10 किससे मिलकर बनी है? इन्हीं अंकों से। ठीक। हमें 225 लिखना है। तो 225 लिखने के लिए हमें इन्हीं अंकों का यूज करने पड़ेगा। 340 लिखना है। 340 लिखने के लिए इन्हीं अंकों का यूज करना पड़ेगा। मीन्स अंक वो हैं जो एक अंकीय संख्या है और इन्हीं अंकों से मिलकर के अन्य संख्याएं बनती हैं। बोलो, बात समझ में आई? हाँ या ना? हाँ या ना? बात समझ में आई? तो अंक हमारे क्या है? एक अंकीय संख्याओं को हम अंक बोलते हैं क्योंकि ये संख्या होने के साथ साथ क्या है? अंक है। और आगे की संख्याएं 10 से ऊपर की, 9 से ऊपर की जो संख्याएं हैं हमारी, वो अंक नहीं, वो संख्या है। उन संख्याओं को लिखने के लिए हमें इन्हीं अंकों का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक। बोलो, बात समझ में आई? हाँ जी, बिल्कुल, बस समझ में आई। चलिए, नई प्रकार की संख्या हमारी क्या है? अब है प्राकृतिक संख्याएं। क्या है बच्चा? प्राकृतिक संख्याएं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अगली प्रकार की जो संख्या है उसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और इन संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या कहते हैं बच्चों? नेचुरल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? नेचुरल नंबर्स। अब ये क्या है? देखिए, ये क्या है? ये वो संख्याएं हैं जो हमें गिनती में काम आती हैं, मतलब वस्तुओं को गिनने में काम आती हैं। जैसे कि तुम्हें क्लास में बैठे हुए तुम्हारे बच्चे हैं और तुमसे बोला जाए कि बच्चे इनको सबको काउंट करो, कैसे कह दिया जाए कि इनको जरा गिनिए, तो वो गिनना स्टार्ट करेगा। कहाँ से गिनना स्टार्ट करेगा? एक से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से आगे तक जाएगा जितने भी बच्चे रहे होंगे। ओके। तो हमें वस्तुओं को गिनने में जो काम आने वाली हैं, काम आने वाली संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्याएं। वो संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने में काम आती हैं या गिनती में काम आती हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्याएं। और ये कहाँ से स्टार्ट होंगी? एक से। तो इसकी परिभाषा हम क्या लगेंगे? वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने में काम आती हैं। वे संख्याएं वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने में प्रयोग की जाती हैं। प्रयोग की जाती हैं। वस्तुओं को गिनने में प्रयोग की जाती हैं। ठीक। और प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इनके समूह को इनके समूह को n से प्रदर्शित करते हैं। इनके समूह को किससे प्रदर्शित करेंगे? n से प्रदर्शित करेंगे। तो n इक्वल टू 1 2 3 4
5, ये कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक। इनकी कोई सीमा नहीं है। ठीक। तो इसके संबंधित हम दो बातें यहाँ पे लिखेंगे। वो क्या क्या बातें हैं? वो इम्पोर्टेंट बातें हैं। क्या बातें हैं वो? इम्पोर्टेंट बातें हैं। तो इम्पोर्टेंट बातें कौन कौन सी देखिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, ठीक, वो क्या है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक है। क्या है? एक है। इससे छोटी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है। दूसरा हमारे पास क्या पॉइंट है? दूसरा पॉइंट देखिए। दूसरा क्या है? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती। आप सोचे कि सबसे छोटी तो संख्या हमारी वन है, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या आप ज्ञात नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह ये है कि संख्याएं हमेशा बढ़ती रहती है, संख्याएं घटती नहीं है। संख्याएं हमेशा बढ़ती रहती है। मान लो किसी देश, अभी तुम्हारे परिवार की संख्या, फिर एक गांव की संख्या, फिर एक जिला की संख्या, फिर एक प्रदेश की संख्या, फिर एक देश की संख्या, फिर एक पूरे संसार की संख्या। तो इस तरीके से संख्याओं की कोई सीमा नहीं है, संख्याओं की कोई लिमिट नहीं है। प्रारंभ तो होती है 1 से, लेकिन खत्म कहाँ होंगी इसका किसी के पास जवाब नहीं है। समझ रहे ना? तो ये बात, चलो हमने अंक सीख लिए हैं और प्राकृतिक संख्या सीख ली है। अगर तुमसे पूछो कि प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आप सीधे बताएंगे वो सभी संख्याएं, वो सभी संख्याएं, वो सभी संख्याएं जिनको हम गिनने में काम प्रयोग करते हैं, जिनको हम वस्तुओं को गिनने में प्रयोग करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं प्यारे बच्चों बोलते हैं। ये आपका ये पॉइंट क्लियर हुआ, अंक क्लियर हो गए और प्राकृतिक संख्याएं क्लियर हो गई। आप इसी तरीके से एक नोट्स बना लें। जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपको समझ में कम आएगा, क्योंकि आप वीडियो देखेंगे, वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग से सब उड़ जाएगा। ये बचेगा तब जब आप उसको नोट कॉपी पे नोट कर लें, वीडियो को पॉज करते रहें, पॉज कर करके के नोट कर लें। ठीक है? चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे जो हमारी संख्या है वो तीसरे प्रकार की जो संख्याएं हैं, पहले हमने अंक पढ़े और फिर हमने प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी। अब नेक्स्ट नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो आने वाला है। वो नेक्स्ट नंबर देखिए क्या है। नेक्स्ट नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा पूर्ण संख्याएं। क्या है बच्चा? पूर्ण संख्याएं। उसको हम क्या पढ़ेंगे? उसको पढ़ेंगे हम पूर्ण संख्याएं। क्या पढ़ेंगे? पूर्ण संख्याएं पढ़ेंगे। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। इसको भी सीखते रहिए, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी सीखते रहिए। ठीक है? अब ये पूर्ण संख्या क्या होती है देखिए, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी वो भी देख लीजिए। एक बार मान लो, थोड़ी देर के लिए सपोज करो कि आपके गुरुजी ने बताया है कि बच्चा बेटा जाइए, और जाने के बाद आप जाइए किसी उस क्लास में जाइए, रूम नंबर 6 में, और जाइए देखिए उसमें कितने बच्चे बैठे हुए हैं। जैसे कि मौसम अभी जल्दी खराब हुआ था तो उस दिन कोई नहीं आया, सुबह सुबह मौसम खराब हो गया था। तो सेम डे है ऐसे मान लीजिए,
कि क्लास में कोई बच्चा नहीं है, अकेले तुम ही हो। आगे बैठ गए और उन्होंने तुम्हें बुलाया, पूछा कि कितने बच्चे बैठे हुए हैं क्लास में, तो आपने कहा कोई बच्चा नहीं है। गुरुजी बोले कि नहीं, आप सही से बताइए कितने बच्चे बैठे हुए हैं। तो आप फिर से कह रहे हैं गुरुजी कोई वहाँ बच्चा नहीं है। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, आप जब गणित के स्टूडेंट हैं, मैथ के स्टूडेंट हैं, तो मैथ की भाषा में आप बताइए। तब आप थोड़ा सा सोचे और रुके, बोले कि गुरुजी शून्य बच्चा है। क्या बच्चा है? शून्य। मतलब जहां कोई नहीं है तो उसको अंकीय रूप क्या देंगे? शब्दों में तो तुम बता रहे हो कि कोई बच्चा नहीं है, शब्दों में तो तुम बता रहे हो वहां पे कोई छात्र नहीं बैठा हुआ है, लेकिन ये तो वाक्य है ना, कोई छात्र नहीं बैठा हुआ है। और गुरु जी चाह रहे हैं कि हमें गणित की भाषा में बताइए, गणित की भाषा में कोई कोई छात्र नहीं है। तब आप क्या कहेंगे? शून्य है, जीरो है, कोई नहीं। मतलब है तो वो भी संख्या का, गिनती का एक हिस्सा, लेकिन वो तब है जब कुछ नहीं होता है। तो हम क्या लिखेंगे? शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पहले प्राकृतिक संख्या अधूरी थी, लेकिन अब जब शून्य उसमें डाल दिया गया तो संख्या हमारी कैसी हो गई? पूरी हो गई। इसलिए उसका नाम क्या नाम दिया? पूर्ण संख्याएं। तो शून्य सहित, इसकी परिभाषा हम लिखेंगे, शून्य सहित प्राकृतिक, शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं के समूह को, शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याएं क्या कहते हैं? उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इस वाले ग्रुप को उठा करके हम यहाँ पे यहाँ ला करके हम इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे पेस्ट कर दिए, यहाँ पे पेस्ट कर दिए इसको। ठीक, तो क्या निकला? शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याएं, इनको हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं। इनके समूह को, इनके समूह को W से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित W से प्रदर्शित करते हैं। तो जो ग्रुप है वो कहाँ से स्टार्ट होगा? ये जो ग्रुप है हमारा स्टार्ट होगा, ग्रुप हमारा 0 से, 1 से, 2 से, 3 है, फिर 4 है। कहाँ तक जाएगा ये जाएगा अनंत तक। इसकी कोई सीमा नहीं है। केवल 0 हमने मिला दिया, और 0 मिलाने से संख्याओं का नाम बदल गया। 0 घटाने से हमारी प्राकृतिक संख्याएं रह गई, और 0 को मिलाने से पूर्ण संख्याएं हो गई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, इसके बारे में हम एक बात लिख सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, क्या सभी सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, पहली बात। दूसरी बात, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं, सभी सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन
सभी पूर्ण संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती। प्राकृतिक प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है दोनों प्राकृतिक संख्याओं के लिए। ठीक है, चलो अब बात और आगे बढ़ती है। बोले यार इससे भी काम नहीं चला, हमारी प्राकृतिक संख्याएं थी, उससे थोड़ा बहुत काम चला, फिर एक काम हमारा अधूरा रह गया, जब कुछ भी नहीं होता है तो उसको संख्या रूप क्या देंगे, तो बोले उसको संख्या रूप जीरो देंगे। बोले अब क्या हुआ यार, तो ऐसा करिए इस जीरो को प्राकृतिक संख्याओं में डाल दीजिए, नया नाम दीजिए, बस बात खत्म। बोले बात खत्म हो गई, लेकिन अब एक और दिक्कत खड़ी हो गई। अब वो प्रॉब्लम्स क्या खड़ी हुई, वो प्रॉब्लम ये खड़ी हुई कि यहाँ तो हमारा ताप प्लस में है तो कोई समस्या नहीं। जैसे ही हम पहाड़ों पर जाते हैं तो वहां जमती है बर्फ। क्या जमती है बच्चा? बर्फ जम जाती है। और बर्फ का, विज्ञान में तुम पढ़े हो, बर्फ का जो हिमांक है वो कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स जीरो पर जमना स्टार्ट हो जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप, बर्फ जो है, पानी जो है जमना स्टार्ट हो जाता है, बर्फ में बदलने लगता है। तो बर्फ का जो हमारा हिमांक बिंदु है वो क्या है हमारा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी जो है बर्फ बनना शुरू हो जाता है। अब बर्फ जो जमती है और भी ज़्यादा पानी की, मतलब जो और भी ज़्यादा उसका हम तापमान गिराते जाएंगे तो वो बर्फ जो है सॉलिड बनती चली जाएगी। ठीक है, एक तो बोले कि किसी लाभ और हानि बताने के लिए, ऊंचाई और नीचा बताने के लिए संख्याओं का रूप क्या दें? अरे भाषा में तो लिख सकते हो ऊपर नीचे है, संख्याओं का रूप क्या दें? तो इन चीज़ों को समझने के लिए, इन चीज़ों को पढ़ने के लिए, इन चीज़ों को प्रदर्शित करने के लिए जिन संख्याओं का यूज होगा उन संख्याओं को हम क्या बोलेंगे बच्चा? उन संख्याओं को बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे उन संख्याओं को? उन संख्याओं को बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे उन संख्याओं को? उन संख्याओं को बोलेंगे हम पूर्णांक। क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे बच्चा। क्या बोलेंगे हम? उन संख्याओं को हम पूर्णांक बोलेंगे। उन संख्याओं को क्या बोलेंगे हम? पूर्णांक बोलेंगे। ठीक है, चलिए तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं पूर्णांक। क्या पढ़ने वाले हैं? पूर्णांक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम? पूर्णांक। तो देखेंगे पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक, क्या बोलेंगे उनको हम? पूर्णांक। और पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलेंगे? इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर्स। ठीक, इंटीजर्स बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या बोलते हैं उनको? इंटीजर्स। ठीक है, अब देखिए इंटीजर्स क्या है। धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, और प्राकृतिक संख्याओं की ऋणात्मक संख्याएं और शून्य सहित मिलाकर के जो समूह बनता है उसे क्या बोलते हैं? पूर्णांक। तो धनात्मक संख्याएं, ठीक, कॉमा ऋणात्मक संख्याएं,
संख्याएं तथा शून्य शून्य के समूह को पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक कहते हैं। इसे इसे जेड से निरूपित करते हैं। इसको हम किससे लिखेंगे? इसको हम जेड से लिखेंगे। तो जेड बराबर हमारा क्या होगा? जेड बराबर क्या होगा? जेड बराबर क्या होगा? जेड बराबर देखिए माइनस अनंत से स्टार्ट करेंगे और कुछ आगे कूदेंगे इसे ही। माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0 और 1 और 2 और 3 और कहाँ तक जाएंगे? प्लस 1 तक जाएंगे। ठीक है, ये सभी जो संख्याएं हमारी, इनको हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक बच्चा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पूर्णांक। इन पूर्णांकों को हम इन पूर्णांकों को हम एक लाइन पे दिखा दें। बच्चा किस पे दिखा दें? मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, इसको हम किस पे दिखा दें? इसको दिखा दें एक लाइन पे ही। किस पे दिखाएं? एक लाइन पे दिखा दें। ठीक, चलो इसको हम दिखाते हैं एक लाइन पे। किस पे दिखाते हैं? एक लाइन पे दिखाते हैं। ठीक, ठीक है। हम इसको लाइन पे दिखा दिए, हमारी लाइन है। तो चलो हम लाइन पे दिखाते हैं। ये हमारा क्या है? ये हमारा है शून्य। क्या है? शून्य। और इधर की संख्या है हमारी 1, इधर की संख्या है हमारी 2 है, इधर की संख्या है हमारी 3, इधर की संख्या है हमारी 4 और ये हमारा प्लस अनंत पहुंचा। इधर है हमारा माइनस अनंत और इधर की संख्या है हमारी माइनस की 1, ये है माइनस के 2 और मेरे प्यारे बच्चों ये माइनस का 3। ठीक, अब यहाँ पर 3 प्रकार की ग्रुप बन चुके हैं। यहाँ से यहाँ तक के ग्रुप को दीज आर द निगेटिव नंबर्स। इनको क्या बोलेंगे? ऋणात्मक संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनको? हम ऋणात्मक संख्याएं। क्या बोलेंगे इनको? ऋणात्मक संख्याएं। इधर की हमारी ऋणात्मक संख्याएं हैं, ये हमारी धनात्मक संख्याएं हैं। कौन सी हैं ये? धनात्मक संख्याएं हैं। धनात्मक संख्याएं। अब धनात्मक संख्याएं हैं बच्चा, क्या ये? धनात्मक संख्याएं। और इधर की क्या है हमारी? ऋणात्मक संख्याएं हैं। क्या है ये? ऋणात्मक संख्याएं। लेकिन ये जो है हमारा ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, तो इसको क्या बोलेंगे? उदासीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उदासीन, तटस्थ। इसका किसी से लेना देना नहीं। आप शून्य के सामने माइनस लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब शून्य ना तो नेगेटिव होगा ही ना ही पॉजिटिव होगा। क्या होगा? शून्य ना तो धनात्मक होगा ना ऋणात्मक होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक बात। ठीक है, यहाँ पे हम बात से लिख सकते हैं, अपनी बात हम लिख सकते हैं, हमें लिखने में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अपनी बात को हम लिख देंगे। क्या लिख देंगे? कि क्या लिख देंगे? हम ये लिखेंगे कि शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। चलिए हम नहीं वहां अगली नेक्स्ट स्लाइड पे लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? अच्छा, इसमें एक और बात समझ लीजिए बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। जरा बताओ, जरा एक बात बताओ, जरा एक बात बताओ, यहां से यहां तक की संख्याओं को हम क्या पढ़े हैं? बोलो, प्राकृतिक संख्या। ठीक,
यहां से यहां तक के मिला करके क्या पढ़े हैं? बोलो बोलो। पूर्ण संख्याएं पढ़े हैं। पढ़े कि नहीं पढ़े? अब हम यहाँ पे तीन बातें लिखेंगे। शून्य ना तो हमारा धनात्मक है ना ऋणात्मक है, मतलब शून्य के आगे ना हम प्लस लगाएंगे ना माइनस लगाएंगे, 8वीं क्लास की बात है। ठीक। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक हैं। सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्णांक हैं। तीन बातें हम लोग लिखेंगे, वो हम लिखने जा रहे हैं। ठीक। तो देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बातें हम क्या लिखेंगे? सभी शून्य शून्य ना तो शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। ना ही शून्य हमारा धनात्मक है ना ही शून्य हमारा ऋणात्मक है, मतलब शून्य के आगे ना जीरो चलेगा ना ही शून्य के आगे माइनस दिखेगा। ठीक। तो शून्य ना दिखेगा, शून्य के आगे ना माइनस दिखेगा ना ही प्लस दिखेगा। शून्य शून्य है, अंडा गोल है, गोल गोल है, चारों तरफ से गोल है, इसलिए कोई चिन्ह नहीं लेता। नेक्स्ट, अभी सभी प्राकृतिक संख्याएं सभी प्राकृतिक संख्याएं सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? पूर्णांक होती है बच्चा। क्या होती है? पूर्णांक। ठीक। सभी पूर्ण संख्याएं सभी पूर्ण संख्याएं पूर्ण सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं। ये तीन बातें हमने यहां से सीख ली। ठीक है। बाकी जानकारी इसी तरीके से मिलती रहेगी। अब हम ये जानेंगे जो पूर्णांक हैं, पूर्णांकों की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है। जो पूर्णांक है, इन पूर्णांकों की आवश्यकता क्यों पड़ी, और पूर्णांकों की फिर उसके बाद हम एक और बात इसमें सीखेंगे। पूर्णांकों की आवश्यकता के बाद कौन सा हमारा पूर्णांक बड़ा है और कौन सा पूर्णांक हमारा छोटा है, उसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेंगे कि कौन सा पूर्णांक हमारा बड़ा है, कौन सा हमारा पूर्णांक छोटा है। ठीक है। इस बात को हम लोग अभी सीख लेंगे। तो देखते जाएं, मैं इस चीज को इसको सजाते जा रहे हैं। तो पूर्णांकों की आवश्यकता आप कह सकते हैं। ठीक है। तो हमारी पूर्णांकों की आवश्यकता क्या है? पूर्णांकों की आवश्यकता। ठीक है। बहुत छोटी सी बात में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि पूर्णांकों की आवश्यकता क्यों हुई। तो पूर्णांकों की आवश्यकता, जो हमारी पूर्णांक संख्याएं हैं, जो पूर्णांक संख्याएं हैं, उनकी छोटी सी चर्चा करेंगे। बड़ी चर्चा आपकी क्लास 6 में है, आप पूरा चैप्टर पढ़ सकते हैं पूर्णांकों का। आप पूरा पता लग जाएगा उसमें क्लास 6 में मैथ में कि पूर्णांकों की आवश्यकता क्यों है। तो पूर्णांकों की आवश्यकता थोड़ा सा हम एक व्यू देखते हैं। ये हमारा है समुद्र। क्या है बच्चा? ये हमारा समुद्र तल है। ठीक है। ये समुद्री तल है। तो इधर जाएंगे, ये तल मीन्स, देखो तल वो चीज है, अगर आप लेवल पे खड़े हो गए उसके, देख रहे हो खड़े होकर के समुद्र को, तो जो तुम्हें पानी दिखाई दे रहा है, जो वाटर की लेयर दिखाई दे रही है ऊपरी, जो पानी की ऊपरी सतह दिखाई दे रही है, वो ऊपरी सतह को ही हम तल मानते हैं। बोलो।
क्या मानते हैं? जो ऊपरी सतह उसकी दे रखी है उसको हम तल मानते हैं। पानी यहाँ दिख रहा है तुम्हें, तो पानी तुम्हारा यहाँ तक है, उसके आगे हवा है, तो जो तल कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? तल। ठीक। तो इस जो समुद्री तल है, इस समुद्री तल के नीचे क्या है? गहराई। क्या है? गहराई। और ऊपर क्या है? ऊपर जाएंगे तो क्या जाएंगे? ऊंचाई। मीन्स हमें तल से ऊपर की ऊंचाई देनी है तो उसको हम प्लस में देंगे, और तल के नीचे की ये लंबाई देनी है तो बच्चा क्या देंगे हम? माइनस में। क्या देंगे? माइनस में। तो तल के ऊपर की ऊंचाई हमारी प्लस में है, और तल के नीचे की जो ऊंचाई है वो हमारी माइनस में। किस में है? माइनस में। तो एक आवश्यकता हम यहाँ लिख ले रहेंगे। ठीक। तो समुद्र तल से ऊंचाई और गहराई बताने में, समुद्री तल से ऊंचाई व गहराई, ऊंचाई व गहराई बताने में हमें इसकी आवश्यकता पड़ रही। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट इसका यूज देखिए। नेक्स्ट यूज देखिए। हमें तापमान बताने के लिए किसी वस्तु या स्थान या स्थान का तापमान बताना है। ठीक है। मतलब यहाँ का तापमान हमारा जो है प्लस में है, और पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ का तापमान हमारा माइनस में है। तो उस तापमान को बताने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी? वह किसकी आवश्यकता पड़ी हमें? माइनस संख्याओं की। तो कहीं का ताप हमारा क्या होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। बोलो बात दिखाई दी कि नहीं? प्यारे बच्चों बात दिखाई दी? तुम्हें नहीं? नहीं दिखाई दी तो ऐसी बात नहीं होना चाहिए, तुम्हें दिखाई देना चाहिए। 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस का 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस का 40 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस का 5 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस का 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। ये सभी क्या है? हमारे तापमान है। तो तब जब तापमान प्लस को बड़े तापमान दिखाने के लिए हमारे पास संख्याएं थी, 0 से छोटे तापमान दिखाने के लिए हमारे पास कोई संख्याएं नहीं थी, तब हमें आवश्यकता पड़ी कि इनको अगर पूरा किया जा सकता है तो माइनस लगा करके ही पूरा किया जा सकता है, अदरवाइज हम संख्या लाएंगे कहाँ से? भाई 0 से छोटी संख्याएं थी, तो 0 से छोटी संख्याओं को एक नई संख्या हम अगर हम इसका प्रतीक देते तो और समस्या में पड़ जाते। 1 का प्रतीक ये दिया गया, 2 का प्रतीक दिया गया, 3 का ये प्रतीक, 4 का ये प्रतीक, और ये 0 है, 0 गोल गोल कर दिया, इसमें कोई नहीं। अब इससे छोटी नई प्राकृतिक संख्या ऐड करते तो उनको अलग से लिखना पढ़ना सीखते। जैसे कि हिंदी में क्या है? 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये सब हिंदी की संख्या है। आज तुम्हारे सामने हिंदी की संख्या लिख दी जाए तुम्हारी अकल कट जाएगी। ठीक। 1999, ये क्या है? 1999, इसको हिंदी में लिखेंगे तो मालूम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, अकल कट जाएगी हिंदी में लिखने में। देखो ये क्या दिख रहा है? तो अगर हमको इसके छोटे की अगर जो मतलब जो इनसे 0 से छोटी संख्या अगर हमें चाहिए है, तो 0 से छोटी संख्याओं को चाहने के लिए तो इनको अगर नया हम प्रतीक देते तो हम और समस्या में पड़ जाते और हमें नई चीज़ें याद करनी पड़ती है। तो क्या कहा गया? बोले ऐसा करिए, इनको निगेटिव कर दीजिए और इसके आगे उनको छोटी बना देंगे, इनको उल्टा करके लिख दीजिए 1 से। अरे भाई इधर से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 बढ़ती जाती हैं, और इधर से हम स्टार्ट कर देंगे तो घटते ले जाएंगे। बोले ऐसा कर दीजिए, आसान हो जाएगा, पूर्णांकों को जो नया नोटेशन नहीं देना पड़ेगा। तो वहां से इनकी आवश्यकता नीड पड़ी है निगेटिव संख्याओं की। ठीक है। और कुछ नहीं है निगेटिव संख्याओं के लिए, ये पूर्णांकों के लिए। तब मिलाकर के उनको एक नया नाम दे दिया, उस नया नाम का नाम है पूर्णांक। नया नाम क्या है उनका? पूर्णांक है। ठीक है। और किसी जगह
हमें लाभ और हानि बताने के लिए। ठीक, लाभ और हानि, लाभ और हानि बताने के लिए। ऐसे बहुत सारे यूज आएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे इसके यूज हैं। कुल मिलाकर के हमने आपको पूर्णांकों की आवश्यकता क्यों पड़ी, हमारे पास कुछ समस्या हो गई थी, तो उन समस्या का समाधान के लिए, उस समस्या का समाधान के लिए, उस समस्या के समाधान के लिए हम लोगों ने हम लोगों ने नई संख्याओं का प्रयोग किया। मतलब नई संख्या नहीं, बल्कि जो हमारे पास जो संख्याएं थी उनको यूज किया रिवर्स डायरेक्शन में, और रिवर्स डायरेक्शन में यूज करते ही हमें पता लग गया कि संख्याएं हमारी ठीक। अब तुम्हें पूर्णांकों का पता लग गया कि पूर्णांक क्यों बनाए गए। संख्या हमारे घटनाओं को हमें बताना था, चीज़ों को और चीज़ों को एक्सप्लेन करना था, और चीज़ों के बारे में बताना था, लेकिन उन चीज़ों को बताने के लिए इतनी संख्याएं पर्याप्त नहीं थी, तो और संख्याएं ऐड की गई। उन संख्याओं को हमने निगेटिव संख्या कह दिया। बोले इन निगेटिव संख्याओं को अगर नया प्रतीक देंगे, नई पहचान देंगे, नए तरीके से लिखना सीखेंगे, तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो उसके लिए क्या कहा, उसके लिए कहा कि ऐसा करिए, जो हमारे पास संख्याएं हैं यही संख्याओं का निगेटिव साइन लगा दीजिए, हमारी संख्याएं पूरी हो जाएंगी। अब एक हम थोड़ी सी बात पढ़ते हैं। वो हमारी जो बात है वो है कि कौन सी हमारी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है। ठीक, तो हम लिखेंगे पूर्णांकों की तुलना, पूर्णांकों की तुलना। हम तुलना कैसे करेंगे पूर्णांकों की। ठीक, तो मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं, उस बात को समझ लीजिए, उसी बात से तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो वो बात क्या, देखो वो बात है, प्यारे बच्चे मेरे मेरे प्यारे बच्चों को बात देखिए। ये हमारे पास ये जो संख्या है, हमारे पास ये जो संख्या रेखा दे रखी है, इसमें हमने यहाँ लिख दिया है जीरो। क्या लिख दिया है, जीरो। और इधर है हमारे पास एक, इधर है हमारे पास दो, इधर है तीन, इधर है चार, इधर है पाँच, इधर है छः। अब क्यों चली जाएगी। इधर है -1, इधर है -2, इधर है -3, और ऐसे करके चली जा रही है। ठीक है बच्चे, समझ में आ गई मेरी बात, बहुत बढ़िया। ये जो संख्या दे रहा है बहुत ध्यान से नहीं, इसको क्या बोलेंगे, ये दायां है बायां, ये दायां है बायां, ये दायां है बायां, ये हमारा क्या है, ये हमारा दायां है कि बायां, ये हमारा है दायां। क्या है, दायां। इधर चले जाएंगे और इधर चलेंगे तो हमारा बायां। कहीं पर भी खड़े हो जाइए, तो यहां पर कहीं, यहां पे कोई व्यक्ति खड़ा हो गया। ठीक, इसको बोलते हैं राइट साइड, और इसको बोलते हैं लेफ्ट साइड। इसको लेफ्ट साइड बोलते हैं और इसको बोलते हैं राइट साइड। ठीक, अब इसके अगर राइट में जाओगे तो संख्या बड़ी मिलेगी, इसके लेफ्ट में जाओगे तो संख्या कैसी मिलेगी, छोटी मिलेगी। मतलब बाईं ओर संख्याएं सभी, जो बाईं ओर संख्याएं सभी छोटी होंगी और दाईं ओर संख्याएं सभी बड़ी होंगी। इस तीन के दाएं कौन पड़ रहा है, चार, तो तीन छोटा है, चार बड़ा है। इस चार के दाएं कौन, और इस तीन के दाएं कौन पड़ रहा है, हमारा पांच, तो तीन छोटा है, तीन छोटा है और पांच हमारा बड़ा है। ठीक, इसी तरीके से हमारे पास पांच है, पांच से बड़ा कौन है, छः, मतलब यहाँ वाली संख्याएं बड़ी है। अब हमारा तीन जो है वो बड़ा है, दो छोटा है, हमारा दो छोटा है, और तो ये दो बड़ा है, एक छोटा है। जीरो हमारे पास एक से छोटा है, क्योंकि जो इधर संख्या हमारी आएगी वो सभी संख्याएं छोटी रहेंगी। कहीं पर भी जाकर के आप खड़े हो जाइए। आप यहाँ पे खड़े हो गए, कहाँ खड़े हो गए, यहाँ पे। जब यहाँ पे खड़े हो जाएंगे तो इधर की संख्याएं बड़ी
और इधर की संख्याएं छोटी। ठीक, तो -1 और 0, तो कौन संख्या बड़ी? माइनस का 2, -1, कौन संख्या बड़ी? ये संख्या बड़ी। इधर वाली मतलब हम देखेंगे किधर से कैसी संख्या है, मतलब इधर वाली संख्या सारी बड़ी रहेंगी। किसी भी संख्या पे खड़ी हो जाइए आप, इनमें से किसी भी संख्या पे खड़े हो जाइए, उस संख्या के इधर जाएंगे तो बड़ी होगी और उधर जाएंगे तो छोटी होगी। हम यहाँ पे खड़े हुए 2 पे, तो इधर की संख्या क्या रहेगी? बड़ी, और इधर की संख्या क्या रहेगी? छोटी। तो 2 के जो हमारा 2 है वो क्या है? 3 से बड़ा है और 1 से इसमें छोटा है। ऐसे ही हमारा 0। तो ओवरऑल हम क्या देख पा रहे हैं? ओवरऑल हम देख पा रहे हैं कि संख्या रेखा पर खड़े होते ही इधर की संख्याएं सब छोटी होंगी और उधर की संख्याएं सब बड़ी होंगी। ठीक है, अब हमने अंकों के बारे में, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, पूर्ण संख्याओं के बारे में और पूर्णांकों के बारे में पूरी तरीके से समझ लिया है, जान लिया है। अब अगला जो टॉपिक हमारा है, अगला टॉपिक हमारा परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं क्या हैं? परमेय संख्याओं को हम किस तरीके से परिभाषित करेंगे वो बात चलेगी। और दो परमेय संख्याओं के बीच एक परमेय संख्या निकालना या अनंत परमेय संख्या निकालना, उसकी बात चलेगी। वो हम आगे पढ़ेंगे। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।